नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू और सबसे पहले बात 8 की ताजा खबरों के साथ शुरुआत करेंगे बलौदाबाजार से बड़ी खबर की। भाटापारा में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां 11 लोगों की मौत हो गई। ट्रक और पिकअप वाहन के बीच टक्कर हुई, जोरदार टक्कर हुई, जहां भाटापारा के ग्राम खमरिया के पास यह हादसा हुआ। तो वहीं हादसे में 10 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को रायपुर रेफर किया गया, कुछ लोगों को भाटापारा में भी भर्ती किया गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बलौदाबाजार से, जहां भाटापारा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। 11 लोगों की मौत हो गई। ट्रक और पिकअप वाहन के बीच जोरदार टक्कर हुई। भाटापारा के ग्राम खमरिया के पास यह हादसा हुआ। हादसे में 10 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को रायपुर रेफर किया गया, कुछ लोगों को भाटापारा भर्ती किया गया है। खबर बलौदाबाजार से है। तो भाटापारा में भीषण सड़क हादसा, 11 लोगों की मौत हुई। हादसा हुआ है सड़क बलौदाबाजार जिले में बीती रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसा में 11 लोगों की मौत हुई है। देख सकते हैं ये पिकअप है और पिकअप में जोरदार टक्कर हुई है। टक्कर होने के बाद इसमें सवार लगभग 11 लोग की मौत मौके पर ही हो गई है। देख सकते हैं ये ट्रेलर ने पिकअप को टक्कर मारी है और टक्कर मारने के बाद किस तरह से पिकअप का जो स्थिति है देख सकते हैं धराशायी हो गया है। और कैसा ये हादसा हुआ होगा, हादसे के बाद कितनी चीख पुकार मची होगी, ये आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि खिलौरा के रहने वाला परिवार है, साहू परिवार, वो एक कार्यक्रम में आए हुए थे। कार्यक्रम में आने के बाद वे बीती रात ही वापस जा रहे थे कि सामने से वो ट्रक आ रही थी और ट्रक कितनी जोरदार भीषण टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद ये देख सकते हैं कि जो पिकअप में सवार जो लोग थे उनके अवशेष किस तरह से यहाँ पे अभी भी पड़े हुए हैं। जो चप्पल है, उनके सामान है, अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। तमाम जो लोगों की उस समय भीड़ थी, प्रत्यक्षदर्शियों की भीड़ थी, उनका कहना भी ये था कि हादसा जो है वो ट्रेलर के कारण हुआ, कि ट्रेलर बहुत स्पीड में आई थी। लापरवाही पूर्वक उन्होंने वाहन चलाते हुए पिकअप को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको और दिखाना चाहते हैं कि जो ये टक्कर है वहां से लगभग यहाँ से 10 मीटर जो ट्रेलर है पिकअप को घसीटते हुए यहाँ पर लेके आई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। ये देख सकते हैं नीचे जो पिकअप में सवार लोग थे उनके अवशेष अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। स्थिति कितनी गंभीर थी और हादसा कितना गंभीर हुआ होगा, ये इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। 24 फरवरी का यह दिन बलौदाबाजार जिले के लिए हादसे का 2023 के लिए एक बड़ा हादसे का दिन हो सकता है। योगेश यादव, न्यूज 18 बलौदाबाजार। तो देखा आपने, ट्रक ने पिकअप को टक्कर मारी और इस दौरान ये पूरा भीषण सड़क हादसा सामने आया है। संवाददाता योगेश जुड़ गए हैं। योगेश, जोरदार टक्कर हुई और इसमें 11 लोगों की मौत हो गई है, कई गंभीर रूप से घायल हैं, क्या स्थिति है उनकी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से हादसा हुआ है, देख सकते हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये वो पिकअप वाहन है जो दर्दनाक तरह से हादसा हुआ है, ट्रेलर की चपेट में आए हैं। कि देख सकते हैं पिकअप वाहन किस तरह से, इसकी स्थिति आप देख सकते हैं कि कैसे ट्रेलर ने टक्कर मारी होगी और पिकअप में सवार लगभग 11 लोगों की मौके पर ही मौत होगी। वहीं आपको बता दें कि लगभग 15 से 20 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज अभी भाटापारा के अस्पताल में चल रहा है। बीती रात ये सड़क हादसा हुआ है, जिसमें साहू परिवार था, जो साहू परिवार है वो खिलौरा से थे और अर्जुनी आए हुए थे चौथिया जो विवाह का कार्यक्रम उसको लेकर। तो बीती रात ही वापस जा रहे थे। वापस होने के बाद इतना दर्दनाक हादसा हुआ है, देख सकते हैं अभी भी उनके चप्पल यहाँ पर पड़े हुए हैं कि किस तरह से जो दर्दनाक हादसा हुआ है, हादसे के बाद कितनी गंभीर स्थिति हुई होगी, कितनी चीख पुकार मची होगी। देख सकते हैं जो पिकअप वाहन है उसको भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्ग से कैसे ट्रेलर की चपेट में 10 मीटर घसीटते हुए यहाँ पर आए हुए थे। वहीं आपको बता दें कि ये जब हादसा हुआ तो लगभग 10 बजे का हादसा, 10:30 बजे का हादसा था, जिसके बाद लोगों की चीख पुकार मची। हम कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से जानना चाहेंगे किस तरह से हादसा हुआ। ये करीबन रात को 10 साढ़े 10 बजे की घटना है। ऐसी भीषण सड़क दुर्घटना शायद अर्जुनी के इतिहास में कभी नहीं हुई। खिलौरा से साहू परिवार चौथिया के लिए आया हुआ जो वापस लौट रहा था, ये दुखद दुर्घटना हुआ। 11 लोगों की मृत्यु की सूचना है मुझको। उसके बाद 3 से 4 लोग करीबन बहुत गंभीर रूप से घायल हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, और 15 से 20 लोग क्षतिग्रस्त हैं। ईश्वर से कामना करता हूं कि आत्माओं को शांति प्रदान करें और साथ में जो लोग क्षतिग्रस्त हैं उनको जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिले, यही मेरी कामना है। तो देखिए किस तरह से ये हादसा हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ये बीती रात का हादसा है कि किस तरह से इतना गंभीर बड़ा हादसा हुआ है। यातायात सप्ताह मनाती है, सुरक्षा सप्ताह मनाती है, लेकिन इस समय और ऐसी स्थिति में कहाँ है वो पुलिसकर्मी और कहाँ
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका योगेश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, भीषण सड़क हादसा है। और अब बात करेंगे हम दुर्ग से बड़ी खबर की। यहां पर भी एक तेज रफ्तार ट्रक घर में जा घुसा। हादसे में ट्रक सवार की मौत हो गई। बाल बाल बचे घर के लोग। पाटन के ग्राम तर्रा की घटना सामने आई है। पाटन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। तो खबर दुर्ग से, जहां तेज रफ्तार ट्रक घर में जा घुसा। हादसे में ट्रक सवार एक की मौत हो गई। घर के लोग बाल बाल बचे। पाटन के ग्राम तर्रा की घटना, पाटन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दुर्ग से। और अगली खबर का रुख करेंगे। बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सतना के दौरे पर रहेंगे, जहां वह मेडिकल कॉलेज की बड़ी सौगात आज देने वाले हैं। गृह मंत्री शाह शबरी माता महोत्सव के तहत कोल समाज महाकुंभ में शामिल होंगे और सभा को भी संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मीना सिंह, विश्वास सारंग, बिसाहू लाल सिंह, विजय शाह सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक से खजुराहो पहुंचेंगे और फिर वह मैहर पहुंचेंगे। मैहर में मां शारदा की पूजा अर्चना के बाद सतना पहुंचेंगे। अमित शाह के दौरे की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो दौरे को लेकर तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आज खजुराहो से सीधे मैहर और मैहर में मां शारदा के दर्शन पूजन के बाद वे सीधे सतना पहुंचेंगे, जहां पर भव्य तैयारियां की गई हैं स्वागत सत्कार के लिए। और यहां पर उनके वे कई बड़ी सौगातें मेडिकल कॉलेज के साथ साथ और भी कई बड़ी सौगातें देने वाले हैं, जहां आज का दिन बहुत ही खास है। और आज गृह मंत्री का सतना दौरा होने वाला है। तो इस दौरान आपको कई बड़े चेहरे भी नजर आएंगे। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मीना सिंह, विश्वास सारंग, बिसाहू लाल सिंह, विजय शाह समेत कई बड़े नेता इस दौरान शामिल रहेंगे। और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे, संवाददाता शिवेंद्र जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, कैसी खास तैयारियां देखी जा रही है? आज गृह मंत्री का दौरा है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्री का पहला दौरा मैहर में होने वाला है, जहां मां शारदा का वो दर्शन करेंगे। इसके बाद वहीं पे भोजन भी लंच भी करेंगे और इसके बाद वो सतना के पहले हवाई पट्टी में सबरी महोत्सव जो कोल जनजातियों के महाकुंभ है उसको संबोधित करेंगे और इसके बाद मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे और रात विश्राम भी सतना में ही करने वाले हैं। ओम रिसोर्ट में रात विश्राम करेंगे, वहां पे डिनर करेंगे और इसके बाद कल सुबह ये खजुराहो के लिए रवाना होंगे। मैं आपको बता दूं कि मैहर और सतना पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजा हुआ है। बड़ी बड़ी कटआउट लगे हैं, होर्डिंग्स लगी हैं और हर व्यक्ति अपने आप को दिखाना, जो स्थानीय नेता है अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं कि वो पार्टी के लिए समर्पित है और भव्य तैयारियां कर रखी हैं। सुरक्षा की बात करें तो लगभग 5000 जवान यहाँ पे तैनात किए गए हैं, जिसमें 18 IPS अधिकारी हैं, 100 से ज्यादा DSP हैं और 35 एडिशनल SP है वो यहाँ पे मौजूद है। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है, SPG की व्यवस्था की गई है क्योंकि जेट प्लस सुरक्षा है। और मैं आपको बता दूं कि पूरी तरह से जो सतना है और मैहर है भगवा रंग में रगा हुआ है और यही बात है कि इसको लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई है, लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया है कि इस बार विंध्य की 30 सीटें भाजपा जीतेगी। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी दावे पर कांग्रेस ने पलटवार भी किया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शिवेंद्र। अब बात रायपुर से बड़ी खबर की, जहां से कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन शुरू होने जा रहा है। कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय महाधिवेशन 3 दिनों तक चलने वाला है महामंथन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगे रायपुर। आज सोनिया और राहुल गांधी आएंगे रायपुर। 3 दिनों तक लगेगा कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा। सुबह 10 बजे होगी स्टीयरिंग कमेटी की बैठक। तो राष्ट्रीय महाधिवेशन की तमाम तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं और आप ये देखिए कि इस दौरान काफी हलचल भी देखने को मिली, पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी। और जैसा कि आपको मालूम है कि कल भी दिल्ली एयरपोर्ट में काफी विवादास्पद स्थिति बनती हुई नजर आई। तो आज कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय महाधिवेशन है, 3 दिनों तक ये महामंथन चलने वाला है। सुबह 10 बजे स्टीयरिंग कमेटी की बैठक होगी।
और भोपाल से खबर है, जहां भोपाल में 5 मार्च को महिला सम्मेलन में जुटेंगी प्रदेश भर की महिलाएं। लाडली बहना योजना की दी जाएगी जानकारी। सीएम करेंगे लाडली बहना के फॉर्म भरने की शुरुआत। जून से महिलाओं के अकाउंट में आएंगे पैसे। महीने की 10 तारीख को अकाउंट में पैसे आएंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि लाडली लक्ष्मी योजना के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की बड़ी सौगात दी है, जिसमें सीएम लाडली बहना के फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और जून से महिलाओं के अकाउंट में पैसे भी आने शुरू हो जाएंगे। 10 तारीख को अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो 5 मार्च को महिला सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है भोपाल में और सम्मेलन में प्रदेश भर की महिलाएं जुटेंगी। लाडली बहना योजना की सौगात दी जाएगी, जानकारी दी जाएगी। सीएम करेंगे लाडली बहना के फॉर्म भरने की शुरुआत। और एक बार फिर से रुक करेंगे, रंजना दुबे लाइव जुड़ गई हैं। रंजना, 5 मार्च को महिला सम्मेलन का आयोजन है, बड़ी संख्या में महिलाओं के जुटने की उम्मीद है। जी रेनू, राजधानी भोपाल में बड़ी संख्या में महिलाएं जुटेंगी, जिसमें प्रदेश भर की हर पंचायत और हर वार्ड से महिलाएं राजधानी भोपाल में पहुंचेंगी। और खास करके महिलाओं के लिए ये जो इवेंट है, एक मेगा इवेंट होने जा रहा है, जिसमें लाडली लक्ष्मी योजना जो कि अब तक बच्चियों के लिए चल रही थी रेनू, वहीं अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भर की महिलाओं और बहनों के लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत की है, जिसमें बहनों के लिए हर महीने 1000 रुपए की राशि उनके बैंक खाते में डाली जाएगी। और इसकी शुरुआत 5 मार्च से होने जा रही है, जब से लाडली बहना योजना के तहत फॉर्म भरने की जो शुरुआत है वो की जाएगी, जिसमें 1000 रुपए उनके अकाउंट में डाले जाएंगे और जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे पहले, और जून के महीने से पैसे डालने की शुरुआत की जाएगी और हर महीने की 10 तारीख को पैसे महिलाओं के खाते में पहुंचेंगे। इसके पीछे का एक मकसद ये भी है रीनू, क्योंकि मध्य प्रदेश में महिला वोटर्स जीत में अहम भूमिका निभाती रही हैं और बीते कई सालों से अगर देखा जाए तो महिलाओं के वोटिंग परसेंट में काफी इजाफा हुआ है। ऐसे में महिलाएं जीत और हार में अहम भूमिका निभाती हैं। एक बड़ा तबका है, एक बड़ा वर्ग है महिलाओं का पूरे प्रदेश भर में। ऐसे में महिला शक्ति को लुभाने को लेकर अब तमाम तरह की जो कवायद है वो शुरू की जारी विधानसभा चुनावों से पहले। रीनू, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए रंजना। तो इस तरीके से तमाम कवायद तो है ही और एक बहुत अच्छी योजना है लाडली बहना योजना, जिनके अकाउंट में 10 तारीख को, हर 10 तारीख को अब रुपए आ जाएंगे। खबर भोपाल से, प्रदेश भर में वकीलों की हड़ताल। जिला बार एसोसिएशन की 5 दिवसीय हड़ताल। 8000 से ज्यादा वकील हड़ताल पर। तो वहीं बार एसोसिएशन ने 5 दिन कोर्ट में काम बंद रखने का ऐलान किया है। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद वकीलों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। आदेश वापस लेने की मांग की गई, लेकिन जब कोई रिएक्शन सामने नहीं आया तो उसके बाद वकीलों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए हड़ताल शुरू की है। तो आज प्रदेश भर में वकीलों की हड़ताल आपको देखने को मिलेगी। 5 दिवसीय हड़ताल होगी। जिला बार एसोसिएशन की 5 दिवसीय हड़ताल के दौरान 8000 से ज्यादा जो वकील हैं वो हड़ताल पर रहेंगे। बार एसोसिएशन ने 5 दिन कोर्ट में काम बंद रखने का किया ऐलान। हाईकोर्ट के आदेश से वकीलों में नाराजगी भी देखी गई है। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता सुशील लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, जिला बार एसोसिएशन की 5 दिवसीय हड़ताल, 8000 वकील हड़ताल पर हैं, काफी कामकाज प्रभावित होने वाला है। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में आज स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर पूरे प्रदेश के वकील हड़ताल पर है और इसी सिलसिले में अगर देखें तो भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में जो अदालती कामकाज है उन पर इसका खासा असर पड़ेगा। अकेले ग्वालियर में ही 4000 से ज़्यादा वकील हड़ताल पर है। 3-4 शहरों की अगर बात करें तो 10,000 से ज़्यादा वकीलों की जो हड़ताल है आज, उस हड़ताल के चलते पूरी तरह से कामकाज ठप रहेगा, क्योंकि काम बंद विरक्त होने का आज वकीलों ने ऐलान किया था। और यही वजह है कि सुबह 10 बजे के लगभग जब अदालती कामकाज के लिए पक्षकार पहुंचेंगे तो वहां भी वो परेशान होते नजर आएंगे। लेकिन वकीलों ने साफ तौर पर कहा कि उन पर जो लगातार हमले बढ़ रहे हैं, इसके अलावा जो उनकी मांगे हैं, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट सहित अन्य जो मांगे हैं, उन मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। यही वजह है कि अब वो पूर्व चेतावनी के तहत आज काम से विरत रहेंगे और इस दौरान किसी तरह का भी न्यायालयीन काम नहीं करेंगे। तो आप समझा जा सकता है कि जब न्यायालयीन कार्य से पूरी तरह से विरत रहेंगे, कामकाज पूरी तरह से बंद रखेंगे वकील,
तो यकीनन जो आज महत्वपूर्ण सुनवाइयाँ है वो प्रभावित होगी। इसके अलावा पक्षकार भी परेशान होंगे जो दूर दूर से, चाहे ग्वालियर हाई कोर्ट में, जबलपुर हाई कोर्ट में या अन्य जिला अदालतों में महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान जो पक्षकार पहुंचते हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जो वकील जो पेंडिंग कामकाज हैं वो इससे प्रभावित होने वाले हैं और काफी दिक्कतों का सामना भी लोगों को करना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। रायपुर से खबर है, आज कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन होने वाला है, जहां कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय महाधिवेशन 3 दिनों तक महामंथन चलेगा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज रायपुर पहुंचे। आज सोनिया और राहुल गांधी आएंगे रायपुर। 3 दिनों तक लगेगा कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा। सुबह 10 बजे होगी स्टीयरिंग कमेटी की बैठक। तो आज सुबह 10 बजे स्टीयरिंग कमेटी की बैठक होगी और आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी पहुंचेंगे रायपुर। और आप ये देखिए कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वे भी रायपुर पहुंचे, तो जोरदार उनका स्वागत किया गया। और आप देखेंगे तमाम तैयारियां राष्ट्रीय महाधिवेशन को लेकर की गई हैं। 3 दिनों तक महामंथन किया जाना है। तो कांग्रेस का महाकुंभ, तमाम बड़े चेहरे आपको नजर आएंगे। देश भर से जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, वो एकजुट होंगे और 3 दिनों तक यहां पर महामंथन किया जाना है। संवाददाता युगल लाइव जुड़ गए। युगल, कैसी तैयारियां की जा रही हैं? आज 10 बजे स्टीयरिंग कमेटी की बैठक होनी है और साथ ही राष्ट्रीय महाधिवेशन की शुरुआत होने जा रही है कांग्रेस की। जी देखिए, 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन आज से शुरू होगा। 10 बजे स्टैंडिंग कमेटी की पहली जो बैठक है वो होगी और जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम बैठकों में शामिल होंगे। और इसके अलावा जो कांग्रेस के बड़े जो शीर्ष नेता हैं, टॉप मोस्ट जो लीडर हैं, वो सभी लगभग पहुंच चुके हैं। और आज राहुल गांधी हैं, वो लगभग 2:30 बजे यहाँ पर रायपुर पहुँचेंगे। फिर सोनिया गांधी है और उसके बाद तो प्रियंका गांधी है, वो पहुँचेंगी। और ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने इस अधिवेशन को लेकर के व्यापक तैयारियां की गई है और 85वां जो राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू होगा। और उसके बाद यहां पर विभिन्न जो विषय है उस पर जो रणनीति है वो बनेगी। सबसे अहम बात यही है कि 2023 के जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के रणनीति बनेगी। 2024 में 2 लोकसभा का जो चुनाव होना है उसके लिए भी रणनीति यहां पर तय की जाएगी। और जैसे कि पहले भी कांग्रेस के आला जो नेता है वो कह चुके हैं कि ये राष्ट्रीय अधिवेशन कई मायने में अलग होगा। तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ कांग्रेस इस अधिवेशन को ऐतिहासिक अधिवेशन बनाने में लगी हुई है, पूरी ताकत अपनी झोंक दी है और एक भव्यता के साथ शानदार आयोजन जो करने जा रही है। और तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं, अगर पूरी इस अधिवेशन की हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो 3500 से अधिक पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 700 से अधिक जो इंटेलिजेंस के जवान हैं वो तैनात रहेंगे, सादी वर्दी पर रहेंगे, किसी तरह की सुरक्षा पर कोई चूक ना हो। तमाम तरह के जो एहतियात हैं वो बरते गए हैं। साथ ही साथ यातायात व्यवस्था है वो भी सुचारू रूप से हो, इसके लिए कई जिले के जो पुलिस बल हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि 2023 और 24 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस का ये राष्ट्रीय अधिवेशन काफी अहम होगा। और बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। तो काफी अहम तो होना ही 85वां राष्ट्रीय महाधिवेशन है और आज से शुरुआत होने जा रही है। उज्जैन में 3 दिनों के श्री राम कथा कार्यक्रम के समापन पर कुमार विश्वास ने कहा है कि लड़के लड़कियां प्रेम करें तो इसमें गलत कुछ नहीं, लेकिन कोई बेटी प्रेम के आवेग में माता पिता और बड़ों की सलाह को दरकिनार करके 35 टुकड़ों में बरामद हो तो ये तो प्रेम का अपमान है। सदन में बैठे हुए जो हजारों हजार लड़के लड़कियां आए हैं उनसे मेरा एक ही निवेदन है, प्रेम बुरी चीज नहीं है, काम भी बुरी चीज नहीं है, प्रकृति के संचालन के लिए वो भी आवश्यक है। भगवान ने भी लव और कुश जैसे 2 तपस्वी राजा पृथ्वी को दिए। भगवान शंकर के बड़े पुत्र कार्तिकेय देवसेना के सेनापति हैं और उनके छोटे वाले, उनके बिना तो कुछ शुरू होता ही नहीं है। सबसे पहले भी हमने आते ही उनकी पूजा करी, वे गणपति सबसे आगे ही हैं। बुरा क्या है? बुरा है कि समाज में जो मर्यादा बनाई गई है, जो मातृत्व का माध्यम बनाया गया है, मैं सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय के खिलाफ तो नहीं जा सकता और बोल भी नहीं सकता। मिलॉर्ड पता नहीं कब नाराज हो जाएं,
लेकिन मैं ये तो मान सकता हूं, एक होता है सरकार का कोड और एक होता है जनता की नैतिक मर्यादा का कोड। और तो सुना आपने कुमार विश्वास का ये बयान, और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजय कुमार पटवा जुड़ गए फोन लाइन पर। अजय, कुमार विश्वास ने प्रेम को लेकर एक नई बात कही, जिनका ये कहना है कि प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन माता पिता के अगेंस्ट जाकर जब शव बरामद होते हैं कई टुकड़ों में, ये प्रेम का अपमान है। जी देखिए, कहीं ना कहीं कुमार विश्वास जो 21 तारीख से 23 तारीख तक राम कथा का आयोजन चल रहा था, जिसमें कल जो राम कथा का आखिरी दिन था, उसमें कुमार विश्वास ने कहीं इशारों में उन्होंने लव जिहाद को लेकर कहा है कि जो प्रेम करना गलत बात नहीं है, पर माता पिता के अगेंस्ट जाकर ये कदम उठाना गलत होता है। ऐसा नहीं है कि 35 टुकड़े कबूल करें। इसी बात को लेकर जो है कुमार विश्वास ने जो है लड़का लड़कियों को एक संदेश दिया है कि माता पिता के अगेंस्ट जाकर कोई भी ऐसा कदम न उठाएं जिससे आगे जाके पछतावा हो। जी बहुत शुक्रिया।